बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। अग्निपथ का विरोध करने से पहले अग्निपथ की सच्चाई को जान लेनी चाहिए और युवाओं को विरोध करने के बजाय सपोर्ट में उतरनी चाहिए। इस देश के हर युवा को अग्निपथ का समर्थन करना चाहिए। अगर आपको नहीं जानकारी है, दिग्भ्रमित होकर आप सड़क पर उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। अग्निपथ को लेकर आज पूरा बिहार सुलगता रहा। युवा सड़क पर मौजूद दिखे, विरोध करते दिखे। लेकिन अग्निपथ का विरोध करने से पहले अग्निपथ की सच्चाई को जान लेनी चाहिए और युवाओं को विरोध करने के बजाय सपोर्ट में उतरनी चाहिए। इस देश के हर युवा को अग्निपथ का समर्थन करना चाहिए। अगर आपको नहीं जानकारी है, दिग्भ्रमित होकर आप सड़क पर उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अग्निपथ जो है वो सरकार की एक ऐसी कह सकते हैं कि निर्णय है जिससे आम एवं गरीब युवाओं को बड़ा राहत होगी और उस बड़ी राहत के साथ साथ इस देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ अग्निपथ के जो निर्णय लिए गए हैं, कैसे युवाओं को फायदा है, इस देश के लोगों को फायदा है, वो हम बताने की कोशिश करते हैं और आप समझने का प्रयास करिएगा। अगली बार अगर आपको कल से फिर अगर सड़क पर उतरने के लिए बोला जाता है, तो आप सबसे पहले इसका तहकीकात कर लीजिएगा कि इस अग्निपथ से आपको फायदा है या फिर नुकसान है, इस देश को फायदा होने वाली है या फिर नुकसान होने वाली है। क्योंकि आप सड़क पर उतर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर जा रहे हैं, देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, उसे बर्बाद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, आग के हवाले कर दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका यह दिग्भ्रमित किया हुआ तंत्र जो है, जो लोग दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं, उनका असर ही है। आज दिन भर बिहार में युवा सड़क पर दिखे, रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिखे, लेकिन उसमें से आधे से अधिक युवाओं को यह बात पता भी नहीं थी कि आखिर हम विरोध कर रहे हैं उसका असर क्या है। आखिर इस अग्निपथ जो आया है उससे किसे लाभ है, किसे नुकसान है। देश में जिस तरीके से एनसीसी कैडेट, एनसीसी के जो छात्र थे प्रशिक्षण लेते थे, वही प्रशिक्षण अब आपको व्यय कर कर सरकार पैसा देकर दे रही है और वो अमाउंट, वो सरकार जो वहन करने की बात कह रही है, वो सैलरी आज इस बढ़ती हुई बेरोजगारी में 50% से अधिक लोगों को नहीं मिल पाती है। या फिर यूं कह सकते हैं कि जितनी सैलरी दी जाएगी उतनी सैलरी आज के समय में 50% से कम लोग को ही दी जाती है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर अग्निपथ में सैलरी कितना दिया जाएगा। जो एनसीसी करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जाते थे, ट्रेनिंग लेते थे और आर्मी में बहाल होते थे, उन्हें अब पेड ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया अग्निपथ के तहत लाई गई है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि जिस ट्रेनिंग को करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समय देना पड़ता था, वही समय देकर आप पैसे कमा सकते हैं, आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। 17 साल से 21 साल के उम्र में लोग चाय के दुकान पर और गुमटी पर पान खाते हुए गुजार देते हैं। छात्र आज जितनी आंदोलन करने के लिए उतरे हुए थे, उसमें से 70% से अधिक छात्र 17 साल से 21 साल के उम्र में स्टेशन पे दुकानों पर, सड़क के दुकानों पर और गांव के पुलों पर गुजारते हैं। लेकिन उन्हें जब यह अपॉर्चुनिटी सरकार देने की बात कर रही है, तो वो विरोध पर उतर आए हैं और इस देश का ही नुकसान करने शुरू कर दिए हैं। हम आपको बताते हैं कि अग्निपथ में जो है आखिर सैलरी कितना दिया जाएगा। तो जो है पहली वर्ष जो है, महीने की पहली महीने से आपको
30,000 रुपया जो है दिया जाना है, जिसमें 21,000 रुपया आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जबकि 9,000 रुपया मतलब 30% आपको सामूहिक कोष अंशदान में जमा करना है। और वहीं 9,000 रुपया सामूहिक कोष में योगदान सरकार देगी, भारत सरकार देगी। अगर हम इस हिसाब से जोड़ते हैं तो 21,000 गुने साल का 12 महीना मतलब कि 2,52,000 रुपया प्रथम वर्ष छात्रों के जो स्टेशन पर, गांव के पुल पर या फिर सड़क पर गुजारने वाले थे उन्हें मिल जाएंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो समय बर्बाद जाने वाली थी उस समय में मिलेंगे। द्वितीय वर्ष मासिक पैकेज 33,000 रुपये की है, जिसमें से 23,100 रुपया जो है नगद भुगतान कर दिया जाएगा। और वहीं 30% सामूहिक कोष अंशदान में मतलब कि 9,900 रुपये जाएंगे, वहीं सरकार 9,900 रुपये देगी। इसके मुताबिक 23,100 गुने 12 कर लीजिए तो 2,77,200 रुपया जो है आपको एक साल में डायरेक्ट सरकार नगद देगी। वहीं तीसरे वर्ष 36,500 रुपये आपकी वेतन होगी, जिसमें से 25,580 रुपया जो है नगद भुगतान कर दिया जाएगा, जबकि 10,950 रुपया अंशदान में जमा हो जाएगी। वहीं 10,950 रुपये सरकार जमा करेगी। मतलब कि आप इसको अगर करते हैं तीसरे वर्ष में तो 25,580 रुपया गुने 12 महीना, इसका जो है 3,06,960 रुपया होता है। वहीं चौथे वर्ष यानी कि जिन लोगों को घर भेज देने की तैयारी सरकार करेगी, उन्हें चौथे वर्ष में 40,000 रुपया मासिक पैकेज होगा, जिसमें से 28,000 रुपया उन्हें नगद दे दिया जाएगा, 12,000 रुपया जो है अंशदान में जमा किया जाएगा, वहीं 12,000 रुपये सरकार देगी। मतलब कि 28,000 गुने 12 3,36,000 रुपये आपको चौथे वर्ष में कमाने का यह जो है सुनहरा मौका है। कुल मिलाकर जो है 11,72,160 रुपया 4 सालों में मिलेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट पर आपको 11,71,000 रुपया दिया जाएगा। आप सोच लीजिए कि 4 सालों में 23,43,160 रुपया कमाने का सुनहरा मौका आपको सरकार दे रही है। लेकिन आप आंदोलन पर उतर गए हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं। वो सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है। जिस 4 साल की बात हो रही है, उस 4 साल के दरमियान में आर्मी में न आपको खाने का पैसा देना है, न रहने का पैसा देना है, न इलाज का पैसा देना है। मतलब तमाम सुविधाएं जो आर्मी को दी जाती है वो आपको भी दिया जाएगा। इस देश के युवा को अग्निपथ के तहत भारतीय सेना में शामिल होना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। जो गरीब छात्र आज आंदोलन के हिस्सा में शामिल थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या गरीब छात्र जो 25 साल की उम्र तक रहते हैं, या फिर जो गरीब छात्र अपनी ज़िंदगी नौकरी नहीं लगने पर बिताते हैं, उनके हाथ में कभी 20 लाख रुपए होते हैं? नहीं होते हैं। अगर आपको 20 लाख रुपया कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप शामिल होइए अग्निपथ के तहत। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि सेना में बहुत रिस्क है। रिस्क किसकी नहीं है? आप सोचिए कि जो विद्युत बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, उनसे ज़्यादा रिस्क क्या सेना को है? जो हर वक्त लाइन से खेलते हैं, लाइन के संपर्क में रहते हैं और विद्युत के एक झटके उनके ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती है, लेकिन उनकी सैलरी 6,000 रुपया होती है, 8,000 रुपया होती है, और आपको आर्मी में जाने के बाद सरकार अग्निपथ के तहत यह सुविधा दे रही है। मतलब कि इस देश के युवा को एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग अवसर में बदलिए, अवसर को आप अपना अवसर बनाइए। सड़क पर नहीं उतरिए, रेलवे ट्रैक पर मत जाइए और इस देश की संपत्ति को बर्बाद, नुकसान करने में अपना समय व्यतीत मत कीजिए। बल्कि आप अगर गरीब परिवार से आते हैं, मिडिल परिवार से आते हैं, तो आप इसे अपना अवसर समझें, मेहनत करें और भारतीय सेना में शामिल हो जाएं। सरकार का यह जो है अग्निपथ एक बेहतर विकल्प लेकर आया है युवाओं के लिए।